रहीम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है, मुद्दा और मकसद जो है वो ये है कि 6 मंथ्स आर ऑलरेडी गॉन। जो यहाँ के एमएलए साहब ने वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स उसने ड्यूरिंग मैनिफेस्टो किए थे, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग किए थे, वो ये थे कि मैं बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दे दूंगा सोपोर के लोगों के लिए। बट सरप्राइजिंगली आज मेरे पास एक मैसेज आ गई कि सोपोर हॉस्पिटल जो है इज़ बीइंग नाउ अटैच्ड टू जीएमसी बारामूला। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल सोपोरियंस। अगर ये हॉस्पिटल जो है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा देने के लिए बैठे थे, अगर इस हॉस्पिटल को आज हमने जीएमसी के साथ अटैच करवाया तो टुमारो इट विल बिकम अ रेफरल हॉस्पिटल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल सोपोरियंस। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी सोपोर के लोगों के साथ। दूसरी बात, बड़े दिनों से मुझे जो ये छोटा बाज़ार है एंड एडजेसेंट एरियाज़, वहाँ से कॉल्स आती हैं कि डिवाइडर्स के लिए। डिवाइडर्स में बड़ी पॉलिटिक्स हो गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हम हमारा इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या जुगलबंदी है उनको ये इनके साथ, जो यहाँ के आला हुकाम हैं उनके साथ क्या जुगलबंदी है, क्यों नहीं ये डिवाइडर्स को रिमूव कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जमहूरियत का मतलब होता है इज़ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मुझे नहीं लगता है फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जमहूरियत है। क्यों नहीं मुझे लगता है जमहूरियत है? क्योंकि एक डिवाइडर को हटाने में आप 6 महीने अगर लगा रहे हो तो वहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं, वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, तुम ना 10 लाख करांगी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, वाटर सरकास्टी की बात करूँगा, आप चक्रोडे खान की हालत देख लीजिए, आप गौसिया कॉलोनी की हालत देख लीजिए। पानी है नहीं, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर एमएलए साहब सोपोर के जो हैं, इरशाद साहब, वो अगर बेसिक नेसेसिटीज़ फराहम नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर कौन सी बात है, फिर आप असेंबली में क्या करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जंगे रोड्स की आप बात करो, देखो आप जंगे रोड्स की हालत क्या है, रोड्स आर इन कंप्लीट शैम्बुल्स। आप संग्रामा की बात करो, संग्रामा रोड्स बिल्कुल शैम्बुल्स में है। अच्छा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज आप देखो सोपोर हैज़ बिकम नाउ ए कंक्रीट जंगल ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। ऑल दो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में जो मोदी जी ने पास किया था, पार्लियामेंट में जो बिल पास हो गई थी 2014 में, तो उसमें ये लिखा गया था राइट टू अर्न लाइवलीहुड इज योर फंडामेंटल राइट, आई एक्सेप्ट इट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रीट वेंडर्स को जब तक आप रिहेबिलिटेट नहीं करोगे, तब तक जो आप ये कंजेशन और डीकंजेशन की बात असेंबली में कर रहे हो, जो आपका रिसेंटली बिजनेस सेशन चल रहा था वहाँ पे असेंबली में, आपने बोला था कि वहाँ पे डीकंजेशन है, गाड़ियाँ जो हैं डिवाइडर्स पर चढ़ती हैं। गाड़ियाँ ऑफकोर्स डिवाइडर्स पर चढ़ेगी, क्योंकि आप स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट ही नहीं कर रहे हो पिछले 6 महीनों से। 6 महीनों से मुझे आप बता दो, क्या कौन सी पॉजिटिव चीज़ आपने सोपोर में देखी? बेसिक नेसेसिटी से महरूम हो गए हम। आपने डिवाइडर्स, आज आपका हॉस्पिटल जो है सोपोर हॉस्पिटल, जो सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो अटैच हो रहा है टू जीएमसी बारामूला, तो ये रेफरल हॉस्पिटल बन जाएगा। ये तो हमारे लिए वेकअप कॉल है। जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने उसको इस बेसिस पे वोट किया था कि क्योंकि 10 साल हम जमहूरियत से महरूम रहे, 10 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में बड़ा चढ़ा के सोपोर के लोगों ने हिस्सा ले लिया और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस की वजह से, जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी इस गवर्नमेंट पे, 12 गैस सिलेंडर्स, बिजली मुफ्त, बाकी सब चीज़ें जो भी इनके मैनिफेस्टो में था, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, आज 6 महीने गुजर चुके हैं। 6 महीने में मुझे बता दीजिए आप एक पॉजिटिव साइन, AY को जो केसेस को हम राशन फ्री दे देंगे, आप मुझे एक पॉजिटिव साइन बता दीजिए जो पिछले 6 महीनों से, डिस्पाइट हैंग आवर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक पॉजिटिव साइन मुझे आप दिखा दीजिए कि जो सोपोर में इंप्लीमेंट हो गया। आपके डिवाइडर्स वहीं के वहीं पे हैं। आपकी बेसिक नेसेसिटीज, तब भी लोग महरूम थे पानी से, आज भी लोग महरूम हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हर घर नल। आज देख लीजिए हर घर नल कहाँ पे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इवन कि हिंदुस्तान ने, एक बड़ा मुल्क है, चंद्रयान को भेजा, लेकिन हम सोपोर के लोग अभी भी बेसिक नेसेसिटी से महरूम हैं। इरफान साहब, ये वक्फ बिल की जहाँ तक बात है, आपको ये समझना चाहिए, वी आर ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, डिस्पाइट वी हैव 52 नंबर्स इन असेंबली मुस्लिम एमएलएज। कोई स्ट्रांगली उन्होंने इस पर बात नहीं की, कोई स्ट्रांगली उन्होंने इस पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। इवन कि स्पीकर साहब ने भी, स्पीकर साहब, आज आप हाइट ऑफ थिंग्स देख लीजिए इस गवर्नमेंट की, कि स्पीकर साहब जो हैं असेंबली का, वो बता रहे हैं कि मैटर इज इन सब जुडिस। आपको ये बात समझनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो, जहाँ तक एमएलएज की बात है, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे,
लेकिन उनका जो चीफ मिनिस्टर साहब था और जो पार्टी प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था किरण रिजिजू को आप जानते होंगे, ही इज द मेंबर पार्लियामेंट हु प्रेजेंटेड वक्फ बिल इन द पार्लियामेंट, और उनको आज वो ट्यूलिप गार्डन में वेलकम करने के लिए गए थे। तो आपको समझनी चाहिए बात कि हाइट कहाँ तक हो गई है। जी बहुत किए थे इनने, तो उनसे यू टर्न ले लिया। वादे तो ये भी हो गए थे कि जो प्रिजनर्स बाहर हैं उनको हम उनको वापस लेके आ जाएंगे। वादे ये भी किए गए थे कि 12 गैस सिलेंडर्स हम आपको फ्री दे देंगे। वादे ये भी किए गए थे कि हम 200 यूनिट्स बिजली फ्री दे देंगे। इन 3 चीज़ों में से मुझे बता दीजिए कोई एक चीज़ उन्होंने किया। इट्स अ बैलेट एंड लाइट। इवन की इन्हें बड़ी कमिटमेंट्स की थी लोगों के साथ। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, इस गवर्नमेंट के साथ बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। और ये रूलिंग में बैठे हैं, हम अपोजिशन में बैठे हैं। रूलिंग का मतलब होता है कि इनको आज जवाब देना है लोगों को। इरफान साहब